नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। रीट की अभी अभी जो एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है, उस खबर ने जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सब की तैयारी को एक ब्रेक सा लगा दिया है। तो जो गाड़ी पटरी पर चल रही थी उसमें ब्रेक लग गए और सारे विद्यार्थी अभी इस स्थिति में है कि ना उनसे पढ़ा जा रहा है ना उनका दिमाग काम कर रहा है। मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि रोज़ तो हम पढ़ ही रहे थे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी हम कर रहे थे हिंदी से, लेकिन जब कल ये न्यूज़ आई तो उसके बाद से मुझे लगा कि अब दिमाग पढ़ने में नहीं जा रहा है, अब दिमाग बहुत सारे सवालों के घेरों में उलझ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दे पाऊँ और ये वीडियो आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने में काफ़ी हद तक आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके दिल में ये आ रहा होगा कि 20,000 की जो एक नई रीट अशोक गहलोत सरकार ने निकाली है और उन्होंने कहा है कि मई में 20,000 शिक्षक और मिलेंगे, तो हमारे 31,000 जो हम दे चुके हैं भाई अभी तक, उसका क्या? यही सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा होगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपको इस चीज़ से विचलित नहीं होना चाहिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बात, जिन बच्चों ने अभी रीट वाला एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी तक कट ऑफ नहीं आने की वजह से उन्हें भी नहीं पता कि उनका क्या होगा। तो पहली बात तो ये जो आपने रीट का एग्ज़ाम दिया था, ज़रा एक बार अपने दिमाग को बैक में ले जाते हुए ये सोचिए कि जब आपने पिछले वाली रीट का एग्ज़ाम दिया तब क्या उस वक्त आपके सामने कोई वैकेंसी थी इसके अलावा जहां आप अपने एफर्ट्स लगा सकें? नहीं थी। कैसे? क्योंकि 2018 में फर्स्ट ग्रेड आई थी और उसी वक्त सेकंड ग्रेड आई थी और 3 जनवरी 2020 ये हमारे फर्स्ट ग्रेड का लास्ट एक एग्ज़ाम था और इसके बाद अगस्त में एक फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग वाला था। उसके बाद कोई वैकेंसी आपके सामने नहीं थी। तो फिर हर हालातों में, चाहे पीएचडी धारी हो, चाहे एमए धारी हो, एमएड धारी हो, बीएड हो या कोई भी हो, उसे रीट का एग्ज़ाम देना ही था। क्योंकि बेरोजगारों के पास जब कोई ऑप्शन ना हो तो जो सामने दिखाई देता है हम वही देते हैं। तो फिर अब हम क्यों विचलित हो रहे हैं? देखिए, आपने 31,000 वाली वैकेंसी में एग्ज़ाम दिया, आपका होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पे निकल चुके हैं। अब रही बात ये 20,000 वाली बात जो कि कल से आपके जहन में अटक रही है, तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप थर्ड ग्रेड पास कर भी लेते हैं तो क्या आप फर्स्ट ग्रेड नहीं करेंगे? आप सेकंड ग्रेड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि थर्ड ग्रेड में बैठा हुआ हर विद्यार्थी ज्वाइनिंग लेने के बाद फर्स्ट और सेकंड की तैयारी बिल्कुल करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये भय निकाल दो, ये डर निकाल दो कि 31,000 की जो वैकेंसी है उसका तो कुछ किया नहीं और नया दे दिया, तो अभी क्या एग्ज़ाम करा दिया क्या? नहीं कराया ना। अभी तो सिर्फ बात की है और बातें तो होती रहती है, चलता रहता है, वैकेंसीज आएगी फिर एग्ज़ाम होंगे। तो अभी जो आपने रीट का दिया, कितने साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते? कम से कम 2 से 3 साल हो गए ना। तो अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया आपका, है ना। तो ऐसे ही वैकेंसी आएगी, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो जो तैयारी आप कर रहे हैं या जिसके लिए आप निकल चुके हैं और महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको हो चुका है, तो अब वहाँ से बैक में बिल्कुल मत जाना। नहीं तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी ये आपकी कि अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आप घुस चुके हैं और आपको महीने, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अगर इस न्यूज़ से प्रभावित होकर आप फिर से रीट की तरफ जाते हैं तो फिर आप गलती करेंगे। गलती ऐसे करेंगे क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस को समझने में और समझने के बाद पुराने पेपर का विश्लेषण किया होगा, विश्लेषण के बाद किसी एक कोचिंग से जुड़े होंगे, कोचिंग से नहीं भी जुड़े तो किसी यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, कहीं किसी की ऐप का कोर्स भी खरीद रखा होगा, है ना। इतनी सारी मगजमारी, माथा फोड़ी, फिर क्यों हमें परेशान होना, क्यों हमारा दिमाग कहीं और लगाना? अब इस दिमाग को लगाने से
कल का दिन और कल की रात खराब, और आने वाले 10 दिन और खराब, क्योंकि यूट्यूब पे दिन भर यही सर्च मारते रहोगे। 31,000 का क्या होगा, 20,000 की कब आएगी, और ऐसे करते करते आप दौड़ में और पीछे होते जाओगे। क्योंकि जिन बच्चों को ये पता है कि वैकेंसीज आती है, फॉर्म भरवाते हैं, एग्ज़ाम होता है, तब तक साल, 1.5 साल, 2 साल का समय निकलता है, वो बच्चे इस न्यूज़ से विचलित बिल्कुल भी नहीं होंगे। और मेरा यही कहना है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में घुस चुके हैं और तैयारी शुरू कर दी है, किसी ऐप से कोर्स खरीद लिया, किसी यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके, किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ के, या फिर अपने लेवल पे तैयारी शुरू कर दी, शोध करने लग चुके, तो फिर आपको बैक में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक सिलेबस को समझ के और किताबें इकट्ठी करना और अपनी टेबल पे उनको व्यवस्थित करके और यहाँ इस दिमाग को शांत रखना, ये जो है ना, ये एक परीक्षार्थी की 100 में से 75% की जीत हो जाती है। अब खेल 25% का है, और इस 25% में जो ये डावाडोल वाली स्थिति है, ये स्थिति हमको 25% तक कभी नहीं पहुंचने देती। देखिए, 31,000 का पहले मैटर बिल्कुल सॉल्व होगा, उनका रिजल्ट आएगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो सरकार करेंगी। क्योंकि हमारी सरकार इतनी भी कह सकते हैं कि ऐसी नहीं है कि जो आपका अहित करे, बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार को खुद पता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। लोगों का शोषण करने का मानस नहीं है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। क्योंकि अभी 6 महीने बाकी है, और 6 महीने में तो जो रीट हो चुकी है उसका रिजल्ट देके ज्वाइनिंग भी दे देगी, और उसके बाद वैकेंसी आएगी, उसके बाद परीक्षा होगी। तो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो उनका तो मैटर ही ख़त्म हो गया, वो तो आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जाएंगे। और जिनका नहीं होगा उनके सामने 3 ऑप्शन है, फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है और थर्ड ग्रेड भी है, वो आराम से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घुस चुके हैं तैयारी के अंदर, तो फिर आप बैक में मत जाइए, मेरा यही कहना है। लगातार अपनी तैयारी को करते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम को आप पास करते हैं, बहुत सारा दिमाग तो पहले उसकी रणनीतियाँ बनाने में खर्च हो जाता है, और फिर अगर आप डावाडोल की स्थिति में हो जाते हो तो आधा दिमाग तो आपका वहीं ख़राब हो जाता है। अब अभी इन बच्चों के मन में यह रहा होगा कि दिमाग का दही बड़ा करके रख दिया है। पहले तो रीट एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, अब जैसे तैसे रीट की परीक्षा हुई, हम इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट तो दिया नहीं, और 20,000 और जा निकाले। करना क्या चाहती है? पहले था दिसंबर तक फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड आई नहीं, और फिर से एक नया झंडा। मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारों की मन की स्थिति एक बेरोजगार ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है यहाँ पर आपको बिल्कुल शांति रखने की, और जो कर्म आप नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं उसे लगातार आप करते रहिए, कछुए की चाल से बढ़ते रहिए। कोई भी वैकेंसी आएगी, उस वैकेंसी को आकर एग्ज़ाम लेकर फिर उसके बाद में उसकी जो भी कार्यवाही है, आगे जो भी आगे से आगे की प्रोसेस है, समय लगता है, और इतना समय हमें एक परीक्षार्थी को खुद चाहिए तैयारी के लिए। तो घबराएं नहीं। और अब कितने बच्चे तो ये फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड करें, थर्ड करें। अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में कूद चुका है, वो खुद अपने दिमाग से एक बार सोचे कि वैकेंसी आ गई, उस तो हो क्या गया? पेपर क्या परसों ही है क्या? या कोई 4 दिन बाद ही पेपर है, या 1 महीने बाद ही पेपर है कि मैं फर्स्ट करूँ, सेकंड करूँ या थर्ड करूँ? जिसमें घुसे हो अभी तक तो उसके पूरे पते नहीं है। ये कंडीशन है आपकी। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए कहीं कोचिंग पे भी जुड़ गए, कहीं एप्लीकेशन भी खरीद ली, कहीं यूट्यूब चैनल से जुड़ गए, खुद से तैयारी कर रहे हैं। पर हकीकत ये है कि अभी तक उनको ये नहीं पता कि वो फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड कर रहे हैं। उनको तो ये लग रहा है कि मैं दोनों ही कर लूँ, कि मेरा इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस करने से ही वो चीज़ मिलती है। जब 2, 3, 4 और हमारे दिमाग दौड़ने लगते हैं तो फिर कुछ नहीं मिलता।
तो अभी तक तो आप फर्स्ट ग्रेड इस रीट के बाद जो बच्चे डेली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के चक्रों में फंसे थे वो अभी तक उससे भी नहीं निकल पाए, और अब उन्हें फिर से एक नया टंटा मिल गया थर्ड ग्रेड। तो देखिए, कन्फ्यूज़न की स्थिति आप खुद अपने मन में पैदा कर रहे हैं, कोई भी नहीं करता। हम खुद हमारे मन के मालिक हैं, हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। ना तो मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग चला सकती हूँ, ना किसी और यूट्यूब चैनल का कोई भी टीचर हो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चला सकता है, क्योंकि हम तो मन के राजा हैं और ये सारा हमारा मन का खेल है। मैं समझा दूंगी, कोई और समझा देगा, कोई और आपके मन को शांत भी कर देगा। 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट आपका मन वीडियो देख के शांत भी हो जाएगा, लेकिन फिर से वही उहा पोह मचने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हम शांति से नहीं बैठते हैं, हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है, हमारा मन शांत नहीं रहता है। इधर से उधर हम करते रहते हैं। अरे जो तैयारी कर रहे हो वो करो, क्यों अपना दिमाग अपना समय इनमें खर्च करते हो? जो होना होगा वो तो होके रहेगा ना, वो आपके हाथ की बात है ना किसी और के हाथ की बात है। बेटर यही है, वैकेंसीज तीनों आएगी बिल्कुल। और आप ये देखना कि 2018 में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एक साथ आई थी, वहाँ भी यही कंडीशन हुई, बच्चों को इतना। और उस वक्त तो एलडीसी, सुपरवाइज़र, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब साथ आए, और वहाँ बच्चे लास्ट तक भी यही करते रहे। एलडीसी करे, सुपरवाइज़र की दे, फर्स्ट दे, सेकंड दे, संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड दे कि आरपीएससी दे। संस्कृत शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है, आरपीएससी में सिलेबस क्या है, ये ही गुत्थम गुत्थियाँ लास्ट तक उलझी रही। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कितने ही बच्चे उनमें घुसे भी होंगे, और आज कितने ही बच्चे आप लोग उनमें से होंगे जो वहाँ पर किसी ने भी वहाँ एक सीट भी नहीं ली होगी और आज भी उसी अवस्था में होंगे। तो आप एक चीज़ पकड़िए, एक चीज़ पे चलिए। मैंने खुद ऐसी गलतियाँ की, इसीलिए मैं आपको ये समझाने आई हूँ कि ऐसी गलती नहीं करनी है। अपने मन को खुद को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग से सोचिए कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या उपयोगी सिद्ध होगा। जिस दिशा में जा रहे हो उससे वापस मुड़ना, या फिर जहाँ से चल रहे हो वहीं पर चलना। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के लिए मैं फिर बता रही हूँ, पिछली बार इतने बच्चे बैठे थे क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक बार सोचिए क्या ऑप्शन था आपके पास। 3 जनवरी 2020 और अगस्त 2020 के बाद एक भी वैकेंसी आपके सामने नहीं थी। इवन अगस्त 2020 की जो फर्स्ट ग्रेड थी संस्कृत शिक्षा विभाग वाली, उसका तो पता भी नहीं है बच्चों को, बहुत कम बच्चे हैं जो जानते हैं। तो जो मोटा मोटी वैकेंसी थी वो 3 जनवरी 2020 का पेपर जो कि मैंने दिया था, वही एक लास्ट पेपर था। उसके बाद सीधी की सीधी वही आँख चिड़िया की आँख जो अर्जुन को दिखाई दी थी, वही रीट आपको दिखाई दी थी। तो ऑब्वियसली आपको जाना ही था उसमें। लेकिन अभी आपके पास फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड है, रीट है, तीनों है। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, आराम से आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। क्योंकि ये कोई मैं दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं अनुमान से कह सकती हूँ कि 6 महीने हैं। तो सरकार भी समझदारी है, उन्हें भी पता है कि समय पर शिक्षक स्कूल में पहुँचाने हैं, तो बिल्कुल 6 महीने में प्रोसेस अपना पूरा कर देगी। उसके बाद वो वैकेंसी निकालेगी। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो मेरे भाइयों और बहनों, जब अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आप कर सकते हैं तो फिर आपको रीट में उलझने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन नहीं था पर अभी आपके पास ऑप्शन है। तो आप ऑप्शन को देखते हुए अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटीज़ पहचानते हुए उसके बाद उस फैक्टर को चूज़ करिए और एक जगह तरीके से चलिए। एप का कोर्स खरीद लिया, अब ऐसा ना हो फर्स्ट ग्रेड में सब कुछ खरीद लिया अब रीट का भी ले लूँ कि क्या पता दोनों की तैयारी मैं कर लूँ या कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। अनावश्यक पैसे डुबोगे, कोई सार नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना तो इधर पढ़ पाओगे ना इधर, और पैसे ऐसे के ऐसे जाएंगे। और मैं तो आज भी कहती हूँ कि जो सेल्फ खुद के दम पे तैयारी करता है वही बंदा ज़्यादा बाजी मारता है, बजाय इन दूसरी चीज़ों में उलझने के। क्योंकि सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट करती है। हमें वहाँ से उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, बाकी हमें वहाँ भी नहीं उलझना चाहिए। ये फैक्ट है बिल्कुल। क्योंकि मोबाइल का व्हाट्सअप और मोबाइल का इंस्टाग्राम और मोबाइल की फेसबुक आपको पता है कि कितना अच्छे तरीके से आपका ब्रेन वॉश करती है, कितना अच्छे तरीके से आपके पूरे टाइम को यूज़ कर लेती है और आपको पता भी नहीं चलता है।
तो आप खुद अपने माइंड को स्थिर रखिए। रीट की जो कल की न्यूज़ आई है उससे बिल्कुल भी परेशान ना होइए। फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, अब रीट करें, क्या करें, आप खुद इतने समझदार हैं। यहाँ तक आने के बाद आपकी कहाँ पकड़ अच्छी है, कहाँ पकड़ कम है, पहले कितना स्कोर कर पाए थे, कितना क्या रहा, सब कुछ आपके सामने है। इसीलिए इतना विचलित ना होइए, तरीके से जो कर रहे हैं वो करते चलिए। पास हो जाओगे तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 3 ऑप्शन सामने रहेंगे। और जो बच्चे पहले से घुस चुके हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो फिर उनको थर्ड ग्रेड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है आपके पास। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आपको करनी चाहिए, क्योंकि बीएड धारी है वो दोनों के लिए पात्र है। एसटीसी वाला बच्चा होता तो सोचता कि मेरे पास थर्ड ग्रेड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पर भाई आप तो बीएड वाले हो, आप तो सेकंड और फर्स्ट दोनों कर सकते हो। अगर एमए है तो आराम से फर्स्ट कीजिए आप। और आप सोचते हैं कि फर्स्ट टफ है, सेकंड टफ है, थर्ड इजी है, तो ये तो आपने परीक्षाएं दी है, दी ही होगी सारी, आपको खुद को पता है कि टफ क्या है और इजी क्या है। हमारी रणनीति, हमारी तैयारी और हमारी ग्रहण करने की ताकत पे हर एग्ज़ाम इजी है, हर एग्ज़ाम टफ है। तो ये तो अलग अलग है, क्योंकि सबका सिलेबस अलग है ना, सबको पढ़ने का तरीका अलग है। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम अपने आप में ना तो इजी होता है और कोई भी एग्ज़ाम अपने आप में कभी टफ भी नहीं होता, क्योंकि थर्ड ग्रेड भी उतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और सेकंड और फर्स्ट के लिए ये सोचते हैं कि तो बहुत टफ है, तो जैसी रीट में तैयारी की है वैसे ही फर्स्ट और सेकंड में करनी है। ऐसा नहीं कि सुरखाब के पढ़ लगे हैं फर्स्ट और सेकंड के कि आप कर नहीं सकते। अगर आप अपनी ज़िद पे आ जाओ तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये चीज़ें आप छोड़ दो कि हमसे फर्स्ट नहीं होगा, हमसे सेकंड नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति चाहे हर चीज़ को कर सकता है। डेडिकेशन के साथ फुल डेडिकेट होके पढ़िए आप, मन को शांत रखिए, स्थिर रखिए, घबराइए मत, विचलित मत होइए। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है उनसे परेशान नहीं होना है, खुश होना चाहिए कि आगे से आगे वैकेंसीज आ रही है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की न्यूज़ तो हमने सुनी ही थी, अच्छी बात है, एक थर्ड ग्रेड और आ रही है, तो ये एक सुनहरे अवसर है जो आपको मिल रहे हैं। तो ये घबराने जैसी बात नहीं है, ये आपके लिए मोटिवेट होने का एक, आप कह सकते हैं, एक पॉइंट है। तो जो तैयारी आप कर रहे हैं उनको वही तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप रीट की तैयारी छोड़ के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लग गए तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमने तो रीट की तैयारी छोड़ दी, हम तो फर्स्ट ग्रेड करने लग गए, सेकंड ग्रेड करने लग गए, अब हम क्या करें क्या ना करें। ये तो और अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपने अपना लेवल 2% बढ़ाया, 1% बढ़ाया। ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि आप खुद को उस लायक मानते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आप किसी भी ग्रेड को करिए, पढ़ना उतना ही पड़ेगा। कोई भी ग्रेड आपको मेहनत कम नहीं करवाती, कोई भी ग्रेड आपसे ये नहीं कहती कि हाँ इसमें कम पढ़ ले तो पास हो जाएगा या हो जाएगी। पढ़ना बराबर पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन अपने अपने लेवल पे हर जगह उतना है। जबकि आपने तो रीट में और देखा होगा, कंपटीशन खतरनाक था, 16 लाख बच्चे बैठे थे। यहाँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो 2 लाख 3 लाख से निपट जाते हैं, पर इधर तो 16 लाख बच्चों की बात थी। और थर्ड हो या सेकंड हो फर्स्ट हो, सारे अपनी अपनी जगह हैं, मेहनत बराबर करनी पड़ती है, आप किसी भी फील्ड में घुस जाओ। तो परेशान ना हो, ये खुशी की बात है कि फर्स्ट सेकंड तो आ ही रही थी पर थर्ड और आ रही है। तो आप इसे पॉजिटिव पॉइंट के रूप में ले, एक तो नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकाल दे। जितना नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ती रहती है, घर वाले परेशान, खुद परेशान, और बेचारी टेबल पे रखी हुई किताबें परेशान कि पहले तो पढ़ रहा था अब कहाँ गया मुझे पढ़ने वाला। तो ऐसी उलूल जुलूल बातें ना लाइए। पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट भी आएगा, जो बच्चे पास होंगे उनको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, उसके बाद तीनों वैकेंसी आएगी। बस अपने दिमाग में ये ध्यान रखिए और देखना, तीनों वैकेंसी एक साथ जो आ गई तो फिर आप लोग परेशान होंगे और फिर यही कहोगे कि तीनों एग्ज़ाम एक साथ, अब हम क्या करें। तो मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि उसके बाद भी ये सब आपके मन का खेल होगा, आपको खुद को बैठ के गंभीरता से विचार करना होगा क्या करें। और अगर तीनों एक साथ आ गई तो फिर बेटर है कि अभी से किसी एक को पकड़ के चल ले। अगर आपने सब में थोड़ा 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 चलाया ना, तो जब तीनों एक साथ आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तो आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं किस दिशा में जाऊं। तो बेटर है अभी से, इसी वक्त से यह डिसाइड कर ले कि तीनों में से किस में जाना है। चूज सिर्फ एक को करना। मैं फिर कह रही हूँ आपको, चूज एक को करना। 8 महीने पढ़ लोगे ना, 10 महीने भी पढ़ लोगे, लेकिन एक को पढ़ लिया पार हो जाओगे, ये ध्यान रख लेना आप। लेकिन पकड़ना सिर्फ एक को, फिर भले कितनी वैकेंसी आओ, हमारे लिए किसी काम की नहीं है, बिल्कुल भी हमारे लिए वो किसी भी काम की नहीं है, ठीक है ना। एक जैनेन्द्र का बाजार दर्शन पाठ आता है हमारे हिंदी में, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो शायद आप लोगों के काम कर जाए। तो जैनेन्द्र ने बाजार दर्शन पाठ में बाजार की विशेषता बताई थी, और वहाँ ये कहा था कि व्यक्ति की मन खाली हो और जेब भरी हो, और उस वक्त व्यक्ति बाजार में चला जाता है, तो फिर बाजार की वस्तुएं उसे आकर्षित करती है, कहती है आओ मुझे भी ले लो, आओ मुझे भी ले लो, आओ मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। और व्यक्ति का जब मन खाली हो और जेब भरी हो, तो फिर वो सब कुछ उठाकर लेकर और घर आ जाता है, और घर आने के बाद वो सिर पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी, मैं इतना क्या उठा लाया। वही स्थिति आपके मन की है कि मन खाली है, इसीलिए फर्स्ट ग्रेड भी कह रही है आओ, सेकंड भी कह रही है आओ, और थर्ड भी कह रही है आओ मुझे पढ़ो। अब उस बाजार दर्शन में एक व्यक्ति थे भगत जी, जो कि चूर्ण बेचा करते थे। उनकी एक खासियत थी कि चूर्ण के लिए जीरा नमक चाहिए होता था। तो जब भगत जी बाजार में निकलते थे, तो बाजार की वही दुकानें उस चौक में पसरी हुई रहती थी, जो एक दूसरे व्यक्ति के लिए पसरी हुई रहती थी। लेकिन भगत जी को सिर्फ अपने जीरा और अपने उस जीरे में जितना नमक चाहिए उतना ही लेते थे। सीधा पंसारी की दुकान जाते, जितना नमक और जितना जीरा चाहिए उठाया चूर्ण बनाने के लिए, और वापस घर आ जाते। क्यों? मन में संतोष था, उनका मन खाली नहीं था, उनका मन भरा था। उनको पता था कि मेरे लिए इस पूरे बाजार में केवल एक ये पंसारी की दुकान ही है जो मेरे लिए काम की है, बाकी पूरा का पूरा बाजार उन्हें देखता रह जाता, और वो बाजार को ठोकर मार के निकल जाते, क्योंकि उन्हें दूसरी चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था। जितना चाहिए था उतना लिया और घर आ गए। तो यही चीज़ हर विद्यार्थी पे लागू होती है कि वैकेंसीज बहुत सारी आती है, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है? फर्स्ट में जाना है, सेकंड में जाना है, थर्ड में जाना किस में है, पहले ये डिसाइड करो। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ डिसाइड हो गई, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रेड में जाना है तो फिर सेकंड आओ थर्ड आओ, कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो फर्स्ट ग्रेड बनना है। सेकंड में जाना है तो चाहे फर्स्ट आओ चाहे थर्ड आओ, मेरे को तो सेकंड ग्रेड बन के ही रहना है इस बार। मुझे कोई मतलब नहीं कितनी वैकेंसी आ रही, कितने पद आ रहे, चाहे हज़ारों पद आओ, सीट आपको एक ही मिलेगी, केवल एक सीट मिलेगी आपको, 1000 सीट नहीं मिलेगी आपको। चाहे लाख पद भी आ जाओ तो अभी सीट तो आपको एक ही मिलेगी। तो आपको केवल आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कहाँ से कितना लेना है उस पर ध्यान दीजिए। फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए, इतना समय नहीं है जो आप वेस्ट करें। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रही थी कि मुझे बतानी चाहिए। और जैनेन्द्र का बाजार दर्शन पाठ अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको कि उसमें उदाहरण है कि हमारी ज़रूरत की चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, बाकी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। बातें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन निकला हुआ समय दोबारा नहीं आएगा। कल की जो पढ़ाई आपको करनी थी शायद वो आपकी वेस्ट हो गई, वो घंटे वेस्ट हो गए, शायद कल 2 चैप्टर हो जाते, और आज के 2 और 4 हो गए, तो अब वो 4 चैप्टर का खामियाजा कौन भरेगा? समय तो निकल गया। तो विचलित ना हो, मन को स्थिर रखें, घबराए ना, अच्छे से करें, मजबूती से करें, बेहतर तैयारी करें, बेहतर रणनीति के साथ करें। धन्यवाद।